हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नेशनल इनकम का पार्ट 3 लेक्चर। और ऑलरेडी इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हूं, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया इनकम मेथड एंड पार्ट 2 में एक्सपेंडिचर मेथड। और आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो आज के क्लास में वैल्यू एडेड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और सेशन की शुरुआत करते एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। जब आप बच्चे लाइक करते हो तो मुझे एक अंदर से एनर्जी प्रोवाइड होता है, लगता है ये लाइक नहीं है, इट इज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के तरफ से जो रिस्पेक्ट आ रहा है टीचर के लिए, एफर्ट का सम्मान है ये लाइक। तो प्लीज लाइक द सेशन। चलिए बच्चे, उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे, मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम क्वालिफाइड किया हूं, बीएड किया हूं और जवाहर नवोदय विद्यालय से 6 to 12 की पढ़ाई किया हूं, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th में मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे। और पिछले 12 ईयर्स से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूं। अब तक करीब 5000 से अधिक स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के माध्यम से कॉमर्स पढ़ाया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 95%, 98%, 99%, सब्जेक्ट में 95% एबव, ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट लाए हैं। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाया हूं। यदि आप भी बीएचयू और ड्यू में पढ़ना चाहते हैं तो 12th क्लास के बाद हमसे सीयूईटी का प्रिपरेशन जरूर करिएगा। आपके सपने को साकार करने में हर संभव मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए, जो कुछ भी समझाएंगे लिखवाएंगे नोट करिएगा, क्योंकि बच्चे ये न्यूमेरिकल टॉपिक है और न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी का अच्छे से क्लियर रहेगा तभी। और मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे, देखो हमारा वैल्यू एडेड मेथड आ गया है। लिखा है दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज। वैल्यू एडेड मेथड को हम और किस किस नाम से जानते हैं? जैसे मान लो, आपको पता होना चाहिए ना कि वैल्यू एडेड मेथड का और क्या क्या नाम है। तो वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। ये वैल्यू एडेड मेथड के अदर नेम हैं। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, that is intermediate goods, by a firm by the virtue of its productive activities। बच्चे, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का एडिशन, नाम ही है वैल्यू एडेड, मतलब एडिशन ऑफ वैल्यू। किसमें? रॉ मटेरियल में। जो रॉ मटेरियल खरीद के लाए हैं उसमें जो वैल्यू का एडिशन होगा वही वैल्यू एडेड कहलाता है। जैसे मान लो बच्चे, एक फ्लोर मिल है, आटा जहां बनता है, उसने क्या किया? व्हीट परचेज किया कितने में? 500 में, और फ्लोर को सेल कर दिया 700 में। तो बताइए, व्हीट जो है यहां पे बच्चे, व्हीट ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, और फ्लोर हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है,
वीट जो परचेज किया, वीट हो गया रॉ मटेरियल और फ्लोर हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो बताओ रॉ मटेरियल खरीदा 500 में और उससे फाइनल प्रोडक्ट बना दिया 700 का। इसका मतलब इस वीट में बच्चे कितना वैल्यू एडिशन हुआ बताइए? इस वीट में वैल्यू एडिशन कितना हुआ? तो क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दोगे तो कहोगे सर 200 रुपए का, है ना। वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट 700 जो आया है माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, तो वैल्यू एडेड आ गया 200। समझ में आ गया ना? वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब होता है रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू जो हम ऐड करते हैं उसी को वैल्यू एडेड कहते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडेड रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ टू द रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इस प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जब प्रोडक्शन करेगा फर्म तो रॉ मटेरियल में जो वैल्यू का एडिशन होगा उसी को हम वैल्यू एडेड कहते हैं। हमने एक एग्जांपल के माध्यम से बता दिया कि एक फ्लोर मिल है जिसने वीट परचेज किया 500 में और फ्लोर बना के सेल किया, आटा बना के 700 में, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 200 200 200 के 200, ठीक ना। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको। ओके, आगे बढ़े। देखिए इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जैसे याद होगा आपको, आपने इनकम मेथड में कंपोनेंट्स क्या क्या देखा था? सीओई, ओएस, एमआई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। एक्सपेंडिचर में क्या क्या देखे थे? ग्रॉस डोमेस्टिक, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, ये एक्सपेंडिचर मेथड का। ऐसे ही वैल्यू एडेड मेथड में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट्स है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो बच्चे वैल्यू एडेड मेथड में आपको कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो आप क्या कैलकुलेट करना? स्टेप जो है, स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो आप कैलकुलेट करना। सबसे पहले जैसे नेशनल इनकम के जो 8 एग्रीगेट्स है ना, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एट एमपी और एट एफसी, उन 8 एग्रीगेटर में से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो आप कैलकुलेट करना जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। बच्चे इसी जीडीपी एमपी को हम लोग जीवीए एमपी भी कहते हैं, जीवीए एमपी। अगर कहीं लिखा रहे जीवीए मतलब हो गया जीडीपी, एनवीए मतलब हो गया एनडीपी। तो जीडीपी का तो फुल फॉर्म नाम जानते ही हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी का। और जीवीए मतलब हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो जीवीए या जीडीपी सेम है, एनवीए या एनडीपी सेम है, ठीक ना। तो जीडीपी या जीवीए ये निकालना है। कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपीएमपी या जीवीएमपी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे वी विल गेट जीडीपीएमपी। ओके, अब सवाल है कि सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? तो सुनो, पहले ये समझ में आ गया, जीडीपी एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहला स्टेप में ये निकालना है, स्टेप 1 में कुछ भी कहे निकालने के लिए तो ये निकालना। अब सुन लो, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ये हमने कहा जीडीपी एमपी या जीबी एमपी इक्वल टू कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सवाल है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सुनो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब कि सेल्स में अगर हम चेंज इन स्टॉक प्लस कर दें और अगर खुद के लिए प्रोडक्शन किए हैं उसको भी ऐड कर दे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये निकल गया, यहां पे पुट कर दीजिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को। इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं।
सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, मतलब या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो बच्चे जीडीपीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कहते हैं। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट सिखा दी कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, अब सवाल है ये सेल्स कैसे निकलता है, ये सेल्स कैसे निकलेगा, सेल्स। तो सेल्स निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, सेल्स इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, क्वांटिटी सोल्ड से, तो सेल्स निकल जाएगा, या सेल्स इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, जो अपने कंट्री में सेल किए प्लस जो अदर कंट्री में सेल किए हैं दैट इज एक्सपोर्ट। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो सेल्स निकल जाएगा। ये चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दे तो वी विल गेट चेंज इन स्टॉक। तो ये एक बार लिख लीजिए कि कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहे वैल्यूएटेड मेथड से, तो हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, सेल्स कैसे निकलेगा, सेल्स निकालने के दो फॉर्मूला होता है, सेल्स इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, या सेल्स इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो बच्चे, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब देखो, आपने ये सारा फॉर्मूला लिख लिया, हमने आपको बता दिया कि जीडीपीएमपी स्टेप 1 में कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहे वैल्यू एडेड मेथड से, तो आप कैलकुलेट करना जीडीपीएमपी कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही वाला जो अभी बताया था ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इससे रिलेटेड बाकी फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स कैसे निकलेगा, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो समझ में आ गया। ओके, अब सुनिए, अब स्टेप 2 में जो एग्रीगेट्स आपको निकालने के लिए कहा है, कैलकुलेट करने के लिए कहा है, मान लो आपको कहा है कैलकुलेट एनडीपीएफसी, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ये रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है आपको। ठीक है, तो क्या करना, जो चीज कैलकुलेट करने के लिए कहा है उसको लेफ्ट में लिख दिए, और जो हमने कैलकुलेट किया है उसको राइट में लिख दिया। हमने जीडीपीएमपी कैलकुलेट किया, जीडीपीएमपी यहां पे लिख दिए। अब बच्चे एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करके यहां तक पहुंचेंगे, वही तीन चीज डेप्रीसिएशन, एनआईटी और एनएफआई का एडजस्टमेंट करके हम यहां तक पहुंचेंगे। तो बताओ, ग्रॉस से इसमें एडजस्टमेंट करना है, प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट्स करना है, और एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीज आता है, डेप्रीसिएशन, एनएफआई और एनआईटी, इनका इस्तेमाल करके हम यहां तक पहुंचेंगे। तो देखिए, जीडीपीएमपी मान लो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब ग्रॉस से नेट की ओर चलना है, ग्रॉस से नेट की ओर क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम है, एमपी से एफसी भी जाना है, तो एमपी से एफसी भी जाना है तो माइनस एनआईटी। अब देखो निकल जाएगा हमें, अब ये कैलकुलेट हो गया। नोट कर लीजिए कि वैल्यू एडेड मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो दो स्टेप ध्यान रखेंगे। पहले स्टेप में हम जीडीपीएमपी कैलकुलेट करेंगे, और जीडीपीएमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जब जीडीपीएमपी निकल जाएगा तो मान लो हमको जो चीज कैलकुलेट करने के लिए कहा उसको लेफ्ट में लिख देंगे, मान लो एनडीपीएफसी कहा कैलकुलेट करने के लिए, एनडीपीएफसी लेफ्ट में लिख दिए और जीडीपीएमपी राइट में लिख दिए। इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रीसिएशन, एनआईटी और एनएफआई का, उसके माध्यम से हम यहां तक पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है किसका रोल प्ले होगा, जैसे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी। ठीक है, नोट कर लो। तो देखो बच्चे, इसी दो टेबल के मतलब फॉर्मूले के माध्यम से सब कुछ हमारा बन जाएगा। एक ये
ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जल्दी से 1 मिनट वीडियो को पॉज करके सब बच्चे याद कर लो कि जीडीपीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, तो बच्चे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक तो अक्सर क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कभी दिया रहेगा कभी नहीं दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा तो प्लस कर लेना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। ओके, सेल्स निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड या डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक जो अभी बताए थे ये, इसके निकालने का फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया, नोट कर लिए? चलिए ये भी नोट कर लीजिए, ये तो बता ही दिए स्टेप, सबने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं बच्चे ओके एक सेकेंड, प्रिकॉशंस ऑफ, यहां पे एक्सपेंडिचर मेथड नहीं होगा, वैल्यू एडेड मेथड कर लो, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? ठीक है, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, देखिए वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? अगर नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर लेंगे तो उससे डबल काउंटिंग हो जाएगा, एक ही चीज दो बार काउंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करेंगे तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल एग्जिस्टिंग एसेट्स का ओनरशिप चेंज हो रहा है, नए एसेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। बच्चे अगर हम सर्विसेज का प्रोडक्शन खुद के लिए करते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि दैट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दैट इज इमेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। बच्चे अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो मेजरेबल है, बट सर्विसेज का नहीं करेंगे। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अगर ओनर किसी घर में रह रहा है तो उसका जो अपना ही घर है लेकिन उसका रेंटल वैल्यू को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड, चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड करते हैं, अभी देखे थे ना वैल्यू एडेड मेथड में। और सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये पेपर क्लेम है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, सबने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़े। अब हम बच्चे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी जोन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको इन्हीं चीज को ध्यान में रखना है। ये स्टेप कि कुछ भी निकालने के लिए कहेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपीएमपी, फिर जीडीपीएमपी से वहां तक पहुंचेंगे, और दूसरा ये सारे फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आज इसका हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चंस की ओर आते हैं, पेन और पेपर निकाल लीजिए। देखो बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन आ गया,
और हाँ, क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट छूटने का चांस है। आज आपका फर्स्ट डे है वैल्यू एडेड मेथड में, तो आराम आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक है? तभी सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द फर्म एक्स फॉर द ईयर एंडेड 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब हमको कैलकुलेट करना है एनडीपी एमपी, हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एमपी, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। हमें गिवन डाटा ये है, क्या क्या है? सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इंडायरेक्ट टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, रेंट है। ओके, हमें एनडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अभी हम आपको सिखाए थे कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो आप क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एमपी। चलिए सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जीडीपी एमपी कैसे निकालोगे जी? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, तो देखिए हमें सेल्स गिवन है कितना? 90 प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं दिया। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग है 25, ओपनिंग है 15, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दीजिए तो हमें चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देखो नहीं दिया है, 0 मान लिए। $90 प्लस 10 प्लस 0 100 हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। जब दोनों दिया हो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बड़ा है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया होता तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंसीडर करते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 40। तो ये हो गया 60। यूनिट जरूर लगाइएगा, करोड़। रुपीज का सिंबल भी लगाइएगा, ठीक है? ये हो गया जीडीपी एमपी और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लिए। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा था एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, चलिए एनडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं। एनडीपी एमपी, हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो गया है, जो हो गया उसको राइट में लिख दीजिए। अब देखो ये हमें पता है, हमें यहां पहुंचना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम है, एमपी सेम है। अब देखो जीडीपी एमपी कितना आया था? 60 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 20, तो ये हो गया 40 करोड़। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका बन गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 21। आपको नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दिया था। नेट वैल्यू एडेड मतलब हो गया एनवीए एमपी। एनवीए एमपी एनवीए एमपी या एनडीपी एमपी, बोथ आर सेम।
जब एनवीए रहेगा तो उसको एनडीपी मान लो, जीवीए रहे जीडीपी एमपी मान लो। और बच्चे हमने सिखा दिया कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो आप कैलकुलेट करना जीडीपी एमपी इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स गिवन था, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया था। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 25 और ओपनिंग था 15। चेंज इन स्टॉक हो गया 10 करोड़। तो हमने यहाँ पे यहीं पे लिख दिया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं था, जीरो मान लिए। तो ये हमारा जीबी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे माइनस आईसी। आईसी के वक्त ध्यान रखना हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन था और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन था। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ब्रॉडर टर्म है और रॉ मटेरियल जब दिया है, जब आईसी दिया तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, ठीक है। रेंट का कोई काम नहीं है, आपको कुछ आइटम एक्स्ट्रा दिया रह सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का भी कोई काम नहीं हुआ और रेंट का भी कोई काम नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि जितना आइटम दिया हो सारे का यूज करना है, आपको डिपेंड करता है फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आऊं। चलिए आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जीवीए एमपी। तो जीवीए का मतलब हो गया जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी, बोथ आर सेम। बच्चे जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी बोथ आर सेम। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी, और वही निकालना भी है। जीडीपी एमपी इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये ट्रायंगल का सिंबल जो है चेंज इन स्टॉक कहलाता है, डेल्टा चेंज इन स्टॉक, और प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इफ गिवन, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखिए सेल्स में आपको यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट गिवन है। अगर केवल सेल्स रहे तो सेल्स लेना, अगर दोनों रहे डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट तो दोनों को इंक्लूड करेंगे कि अपने कंट्री में सेल किए हैं 200 का, अपने कंट्री के बाहर सेल किए हैं 100 का। तो सेल्स इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ये दोनों को इंक्लूड करेंगे। चेंज इन स्टॉक गिवन है, ओके, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए अगर प्रोडक्शन किए हैं तो बच्चे डोमेस्टिक सेल कितना है 200 और एक्सपोर्ट 10, 200 प्लस 10 ये हो गया सेल्स, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हो गया -10 और ये नहीं है, जीरो मान लिए। ये हो गया 210 माइनस 10, 200 यूनिट लाख में है तो लाख लिखिएगा, ये नहीं कि आंख बंद करके करोड़ लिखते चल जाइएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 हो गया, 200 लाख। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बदले में हमें लिखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इसका दूसरा नाम होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक ना। कितना दिया है ये 120, तो 80 लाख हो गया। ये हो गया हमें जीडीपी एमपी निकल गया।
डेप्रीसिएशन कितना है 20। नोट करिए तो इसको। सही है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आपको कहा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA-MP। तो GVA-MP या GDP-MP बोथ आर सेम। GDP-MP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने अभी कैलकुलेट किया, IC हमें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दिया था। यहाँ पे हमें डेप्रीसिएशन का कोई रोल नहीं हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में जितने आइटम दिए रहे सबका यूज करना है। हमें डेप्रीसिएशन का यूज तब पड़ेगा जब ग्रॉस से नेट की हो जाएंगे। हमको जब ग्रॉस बोला है कैलकुलेट करने के लिए वही निकला है, तो डेप्रीसिएशन का कोई रोल नहीं है। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, सबने नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू फर्म कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब NDPFC। NDPFC, ओके। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना है कि आपको निकलेगा सबसे पहले GDP-MP। GDP-MP इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ क्या क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। चलिए इसको पहले कंप्लीट करते हैं हम। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हमें सेल्स गिवन है, कितना है 800, प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20, ओपनिंग हो गया 50, मतलब -30। चेंज इन स्टॉक हो गया -30। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया है, देखिए तो परचेज ऑफ मशीनरी इंपोर्ट रॉ मटेरियल नहीं, तो ये 0 दिया है, तो ये हो गया 770 लाख। ठीक है, ओके 770 दिया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 770 हो गया, माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस। इंटरमीडिएट परचेज देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट परचेज दिया है 500, दिया ना, परचेज ऑफ मशीनरी भी दिया है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। तो जब हम इंटरमीडिएट परचेज दिया है, इसी में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, अलग से ऐड नहीं करना है। तो ये हो गया कितना 270। अब हमें चाहिए NDPFC। NDPFC चाहिए, GDP-MP हमें कैलकुलेट हो गया है। अब बच्चे हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो माइनस
डेप्रीसिएशन, ग्रॉस नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रीसिएशन, डी सेम है, पीपी सेम है, एमपी से एफसी पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी अभी कितना निकला है 270 माइनस डेप्रीसिएशन देखो कितना है, डेप्रीसिएशन 30 है, माइनस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है नहीं दिया है, सब्सिडी है 40, आईटी 0 हो गया, सब्सिडी 40। ओके 270 माइनस 30 प्लस 40 माइनस प्लस हो जाएगा 310 माइनस 30 280 लाख। नोट कर लीजिए तो $280 लाख। सही है, नोट कर लीजिए बच्चे। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना था, मतलब एनवीएएफसी निकालना था। एनवीएएफसी को एनडीपीएफसी भी कहते हैं। हमें कोई क्वेश्चन दिया था और हमें एक क्वेश्चन दिया था, इसके बाद हमें कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया सेल्स प्लस चेंज स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स गिवन था, चेंज स्टॉक नहीं दिया था, अलग अलग दिया था क्लोजिंग और ओपनिंग। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाए तो चेंज स्टॉक निकल गया, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं था, 0 मान लिए, ये निकल गया। इसको फिगर यहाँ पुट करके आईसी माइनस कर दिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना था इंटरमीडिएट परचेज भी दिया था, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया था जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किए हैं। तो बच्चे जब इंटरमीडिएट परचेज दिया है उसी में इन दोनों का फिगर ऑलरेडी एडेड है, अलग से ऐड ये भी नहीं करना, इसका कोई काम नहीं है, फिक्स एसेट्स है। ओके इसके बाद बच्चे हमें जीडीपीएमपी निकल गया, एनडीपीएफसी पे पहुंचना था तो ग्रॉस से नेट पे गए तो माइनस एप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी पे गए तो माइनस एनआईटी। आईटी नहीं दिया था, सब्सिडी बस दिया था। ठीक है, ये फिगर आ गया आंसर के रूप में, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो सही बच्चे। हो गया, सबने नोट कर लिया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनवीएएफसी। एनवीएएफसी मतलब हो गया एनडीपीएफसी निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें दिया है फिक्स कैपिटल गुड्स एक्सपेक्टेड लाइफ 5 इयर्स है, डोमेस्टिक सेल्स, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में निकालेंगे जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इफ गिवन। नहीं दिया है तो खाली छोड़ देना। ओके अब फिगर पुट करिए इसका। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे सेल्स में दोनों सेल्स आएगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल्स है 200 और एक्सपोर्ट है 10, 200 प्लस 10 ये हो गया सेल्स। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक गिवन है -10। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया है, 0 मान लिए। तो ये हो गया 210 माइनस 10, 200 लाख। ओके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया 200 लाख। आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, 120 है।
तो ये हो गया 80 लाख। ओके, क्या निकालना था? जी NDPFC। चलिए NDPFC निकालते हैं। NDPFC इक्वल टू GDP-MP हमको पता है। अब देखो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, DD से मैं PP से मैं MP से FC पे जाएंगे, माइनस NIT। GDP-MP कितना है? 80। डेप्रीसिएशन कितना है? और NIT देखिए, फिक्स कैपिटल गुड्स खरीदे हैं 15 लाख का और ये 5 साल चलेगा। तो 5 साल चलेगा तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन कितना आएगा? डेप्रीसिएशन आ जाएगा 15 लाख का खरीदे हैं, 5 साल चलेगा तो 3 लाख डेप्रीसिएशन आ जाएगा एनुअली। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 20। डेप्रीसिएशन हो गया 3, NIT 20, 80 माइनस 23, 57 लाख। $57 लाख। $57 लाख। हो गया। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना था। हमने पहले GDP-MP निकाल लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बच्चे हमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों गिवन था, तो हमने डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को प्लस कर लिया तो सेल्स निकल गया, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ था, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया था। NDPFC इक्वल टू जब GDP-MP निकल गया तो उसमें से डेप्रीसिएशन और NIT माइनस कर लिए, एडजस्टमेंट करके ये हमें आंसर निकल गया जो कैलकुलेट करना था NDPFC। सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए सही बच्चे, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है बच्चे? किसी कोई दिक्कत भी नहीं है? चलिए, होगा भी नहीं जब आप हमसे पढ़ेंगे तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, अगले सवाल की ओर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। चेंज इन स्टॉक याद करो, GB ग्रॉस वैल्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूला होता था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, उसमें चेंज इन स्टॉक निकालना है। ओके, हमें दिया है NDPFC। ओके, बैलेंसिंग करके निकलेगा। देखो सबसे पहले होता है GDP-MP। GDP-MP इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन यदि दिया रहे तो, और उसके बाद ये हो गया, और इन्हीं दोनों के माध्यम से आ जाता है चेंज इन स्टॉक, यहाँ निकल जाएगा। और हमें दिया है NVAFC मतलब NDPFC दिया है हमें, तो हमें पहले चाहिए GDP-MP। तो GDP-MP पे हम पहुंच जाएंगे। GDP-MP इक्वल टू NDPFC दिया है, NDPFC गिवन है। चलो पहले हम GDP-MP पे पहुंचते हैं। इसमें डेप्रीसिएशन एट नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन प्लस कर लेंगे। डोमेस्टिक से मैं PP से मैं FC से MP पे जाने के लिए NIT प्लस कर लेंगे। तो NDPFC 200 है, डेप्रीसिएशन कितना है? 40 है। NIT कितना है? NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, IT नहीं है, 0 है। सब्सिडी कितना है? 10 है। तो 240 माइनस 10 इक्वल टू 230 करोड़। ये निकल गया हमें GDP-MP।
230 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो यहां पे निकल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। आईसी दिया है कितना 100, ये इधर आके प्लस हो गया तो 230 प्लस 100 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हो गया 330 करोड़। वैल्यू पर आउटपुट निकल गया 330। सेल्स दिया था 400 प्लस चेंज इन स्टॉक, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 330 माइनस 400 इक्वल टू माइनस 70 करोड़। चेंज इन स्टॉक। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें चेंज इन स्टॉक निकालना था, तो हमें समझ में आ गया कि चेंज इन स्टॉक जो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट वाले फॉर्मूला में आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा जीडीपीएमपी वाले में, तो मुझको चाहिए जीडीपीएमपी पहले, बट हमें क्वेश्चन में दिया है एनडीपीएफसी, तो पहले हम जीडीपीएमपी तक पहुंच गए। जीडीपीएमपी इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एडजस्टमेंट कर लिए डेप्रीसिएशन का, एनआईटी का, यहां पहुंच गए। अब जीडीपीएमपी निकल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी दिया हुआ था, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये लिख दिया यहाँ पे, सेल्स गिवन था, बैलेंसिंग से चेंज इन स्टॉक निकाल लिए माइनस 70 करोड़। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, इस सॉल्यूशन को नोट कर लो सही बच्चे। देखो बच्चे, नेशनल इनकम मांगता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और जब तक आप क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नेशनल इनकम समझ में आने वाला नहीं है। आपको जो जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, चंदन सर, गुडविल एडुकेयर, ये नाम और नंबर आप नोट कर लीजिए। 8676080858। बच्चे कभी भी आप क्वेश्चन बना रहे हो, कोई भी दिक्कत आपको आ रहा है तो आप नंबर नोट कर लो 8676080858। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर देना, हमसे क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना हो तो बनारस में हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, जिनको भी ज्वाइन करना हो आप बनारस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आए बच्चे। देखिए क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग डाटा फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपीएफसी बाय संभव अ फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट। ओके, एनडीपीएफसी निकालना है। ठीक है, तो पहले तो निकलेगा जीडीपीएमपी। कोई भी क्वेश्चन होगा पहले क्या निकलेगा, जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ना जी। चलिए इतना पहले देखते हैं।
हमें क्या दिया है, सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट, फार्मर ने लोकल मार्केट में सेल किया 6800 का। परचेज ऑफ ट्रैक्टर, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, फार्मर से गवर्नमेंट ने परचेज किया 200 का, ये भी सेल में ही कंसीडर होगा। ओके, कंजम्पशन ऑफ वीट बाय फार्मर फॉर फैमिली, फैमिली जो कंजम्पशन किया ये हो गया प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन में। और एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस और सब्सिडी, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं है, चेंज इन स्टॉक 0 मान लेंगे। ये हो गया कितना, 7000 प्लस 50, 7050 करोड़। ये निकल गया हमें। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स में दिया था जो किसान ने डोमेस्टिक लोकल मार्केट में सेल किया, और गवर्नमेंट जो फार्मर से लिया और खुद के कंजम्पशन के लिए, तो ये दोनों ऐड कर दिए, सेल्स में निकल गया, ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकला इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, तो हमें एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर एक्शन, परचेज ऑफ ट्रैक्टर, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन ऑफ वीट और एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ ये एक्सपेंडिचर हुआ 100 रुपया, ये हमारा हो गया। अब हमें चाहिए क्या चीज, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी चाहिए, एनडीपीएफसी। जीडीपीएमपी हमें पता चल गया, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, डीडी से में पीपी से एमपी से एफसिप जाएंगे, माइनस एनआईटी। जीडीपीएमपी इक्वल टू 6950 माइनस डेप्रीसिएशन नहीं दिया है, एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी 0 है, सब्सिडी 20 है, 6950 प्लस 20, 6970, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर समझा दें। हो गया। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए कहा। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए कहा आपको क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने सिखाया जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना। जीडीपीएमपी इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स मुझे दिया था कि फार्मर ने लोकल मार्केट में सेल किया 6800 का, और फार्मर से गवर्नमेंट ने परचेज किया 200 का, उन दोनों को सेल में लिख दिए, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया था 0 मान लिए, और खुद के लिए जो प्रोडक्शन किया है वो प्लस कर दिए। हमें निकल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी मैंने माइनस कर लिया, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आईसी, ठीक है, ओके। एनआईटी इक्वल टू था आईटी, मैंने सब्सिडी आईटी ने दिया 0 मान लिया, सब्सिडी 20 था, लिख दिए। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लो सही बच्चे, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। चलो बच्चे हम अगले सवाल की ओर आते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट एनवीएफसी, मतलब आपको निकालना है एनडीपीएफसी। ओके, सबसे पहले हम जीडीपीएमपी निकालेंगे।
GDP-MP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, तो देखो सेल्स के लिए दो फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे सेल्स या तो दिया रहेगा या प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। हमें दिया है प्राइस पर यूनिट 20 और यूनिट सोल्ड 1250। तो सेल्स इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। प्राइस हमें दिया है 20 और क्वांटिटी सोल्ड है 1250। तो हमें सेल्स निकल जाएगा 25,000 का। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया है -500। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया है, 0। तो ये हो गया 24,500 वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को आईसी कहते हैं। ये क्या है? आईसी। कितना है? 6,000। ओके, जीडीपी-एमपी निकल गया। हमें निकालना है एनडीपी-एफसी। एनडीपी-एफसी ये निकालना है। जीडीपी-एमपी निकल गया। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस डिप्रेशन। डीडी सेम, पीपी सेम, एमपी से एफसी पे जाएंगे, माइनस एनआईटी। तो जीडीपी-एमपी कितना हो गया? जीडीपी-एमपी हो गया 18,500 माइनस डेप्रीसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रीसिएशन कहते हैं। माइनस एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी नहीं दिया है, एक्साइज ड्यूटी दिया है। बच्चे ये एक्साइज ड्यूटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, कितना है? 5,000। सब्सिडी नहीं दिया है। देखिए, तो यही है आपका $12,500। ठीक है, आया है तो सही है, नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट नोट करिए इसको। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको कहा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको एनडीपी-एफसी कहा कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने सबसे पहले जीडीपी-एमपी कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाले? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो जीडीपी-एमपी निकल गया, फिर एनडीपी-एफसी निकाल लिया। अच्छा, सेल्स के लिए प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई कर लिया। ये इस क्वेश्चन में न्यू पॉइंट था। इस क्वेश्चन में ये न्यू पॉइंट था। ठीक है, ओके, हो गया।
जल्दी से नोट कर लो बच्चे, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहां पे है स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये तीन चीज क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्या क्या है? सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, सेल्स इन चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, परचेज ऑफ by firm A, indirect taxes paid by both the firm, consumption of fixed capital and sales by firm A to firm B। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं, वहाँ सिखाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नोट करिए। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इक्वल टू सेल्स बाय फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए। सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म ए कितना है? 500 है, प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए गिवन है 20, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाई फर्म ए, परचेजेज बाई फर्म ए, फर्म ए ने परचेज कितना किया? 320, सॉरी माइनस कर देंगे, ये रॉ मटेरियल है ना। ये क्या? 520 माइनस 320 इक्वल टू रुपीज 200 करोड़। ठीक है, ये निकल गया हमें वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म बी। सेल्स बाय फर्म बी, फर्म बी ने कितना सेल किया? सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 100, गवर्नमेंट को 100 सेल किया। सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को 350 का सेल किया, तो फर्म बी का सेल हो गया 450, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक फर्म बी का नहीं दिया है, क्लोजिंग और ओपनिंग दिया है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर लेंगे तो चेंज इन स्टॉक हो जाए कितना? 40 में 30 का तो 10। कैसे किए हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल बाय फर्म बी, इसके बाद परचेज बाय फर्म ए, सेल बाय फर्म ए टू बी, ए ने जो बी को बेचा यही तो बी ने खरीदा, यही तो बी के लिए रॉ मटेरियल हुआ,
ये हो गया 450 प्लस 10 माइनस 200, 460 माइनस 200 इक्वल टू 260 करोड़। एक का हो गया 200, दूसरे का हो गया 260 करोड़। ये वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और फर्म बी निकल गया। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और फर्म बी निकल गया, इसको नोट कर लीजिए। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और फर्म बी निकल गया, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला हो गया। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब हो गया वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। फर्म ए का वैल्यू एडेड है 200, फर्म बी का वैल्यू एडेड है 260। फोर 60 करोड़ हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, एक और क्या निकालना था जी, इसको नोट करो। एक और निकालना था NDPFC। अच्छा, NDPFC भी निकालना है। NDPFC GDP MP ग्रॉस नेट पे जाएंगे तो माइनस डिप्रीसिएशन, डोमेस्टिक सेम, पीपी सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस NIT। GDP MP अभी निकाले हैं 460 माइनस डिप्रीसिएशन और माइनस NIT देखना है कितना है। डिप्रीसिएशन और NIT देखिए कितना है। डिप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही दूसरा नाम होता है किसका, डिप्रीसिएशन का। ये हो गया 125 और NIT इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म, सब्सिडी नहीं दिया है 75, डिप्रीसिएशन 125 और वो 75 हो गया। डिप्रीसिएशन 125 माइनस 75, 460 माइनस 200, 260 करोड़। डिप्रीसिएशन कितना है, 125 है कि 120 है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बाय बोथ फर्म 125, 260 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया, चलो इसको नोट कर लीजिए। सही बच्चे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हो गया, सबका हो गया, सबने नोट कर लिया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिया है, रुपीज इन करोड़ दिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर दिया है, सेल्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हमें निकालना क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एफसी निकालना है, एनडीपी एफसी। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इक्वल टू सेल्स ऑफ ऑल सेक्टर प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ ऑल सेक्टर। तो इन दोनों को ऐड कर देती, ये बन गया जीवीओ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल सेक्टर। तो सेल सभी सेक्टर कितना है, 1000 प्लस 1500 प्लस 700 प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ ऑल सेक्टर। चेंज इन स्टॉक इक्वल टू होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग नहीं दिया है तो क्लोजिंग 0 मान लिए, ओपनिंग कितना है 50 40 90 प्लस 20 110 माइनस आईसी 300 प्लस 750 माइनस 250। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 2500 और 7 3200 माइनस 110 और यहाँ पे 1000 1300 3200 माइनस 0, 10 में से 1 गिरा तो 9, उसके बाद 11 में से 4 गिरा तो 7 और 2 में से गिरा तो 1, 1790 करोड़, 1790 करोड़ आ गया जीडीपी एमपी बाय ऑल सेक्टर। अब हमें निकालना क्या था, एनडीपी एफसी निकालना है। एनडीपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रीसिएशन, डीडी से एमपीपी से एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी कितना है 1790 माइनस डेप्रीसिएशन ऑल सेक्टर का ये 150 माइनस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स 80, 1790 माइनस 230 0651 1560 करोड़। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या था बच्चे कि हमें एनडीपी-एफसी निकालना था, जीडीपी-एमपी हम निकाल लिए और उसके बाद एनडीपी-एफसी पहुंच गए। इसमें क्या था, सेल्स सभी सेक्टर के सेल्स को ऐड कर दिए प्लस चेंज स्टॉक को, तो ये निकल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी सभी सेक्टर का। हो गया, सभी नोट कर लिया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, कर रहा है सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देर आर ओनली 2 फर्म्स ए एंड बी। मान लो बच्चे एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, काल्पनिक इकोनॉमी है जिसमें केवल 2 फर्म है ए और बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स ऑफ 2000 टू फर्म बी, फर्म ए ने बी को गुड्स बेचा 2000 का एंड परचेज गुड्स फॉर 1000।
फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स ऑफ 2500 एंड हैड डोमेस्टिक सेल ऑफ 1500. कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 200. यदि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 है. सॉल्यूशन इसका करिए. फर्म वैल्यू ऑफ आउटपुट IC वैल्यू एडेड. फर्म A, फर्म B. फर्म देयर आर टू फर्म. फर्म A सोल्ड गुड्स 2000 टू B. फर्म B को 2000 का सेल किया, तो सेल बाय फर्म A कितना 2000 का. परचेज ऑफ गुड्स फॉर 1000. फर्म A ने परचेज किया, परचेज बाय A 1000. ये A के लिए IC हुआ, रॉ मटेरियल. और B को जो सेल किया था वो B के लिए क्या हुआ था, IC हुआ था. परचेज बाय B 2000. देखो फर्म A सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू B. A ने B को बेचा, तो A के लिए तो सेल में गया और B के लिए परचेज में IC में. फिर A ने रॉ मटेरियल परचेज किया 1000 का, B ने एक्सपोर्ट किया 2500 का, डोमेस्टिक सेल किया 1500 का. सेल बाय B, सेल बाय B. डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट. डोमेस्टिक सेल कितना है 2500, एक्सपोर्ट है 1500. 2500 प्लस 1500 4000. ओके, तो ये यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना हुआ 2000 माइनस 1000. वैल्यू एडेड हुआ 1000. यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना हुआ 4000 माइनस 2000 इक्वल टू 2000. GDP MP इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म A प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म B. 1000 प्लस 2000, 1000 प्लस 2000 इक्वल टू 3000. ठीक है, और हमें निकालना है GDP MP, सॉरी NDP FC. NDP FC क्या निकालना है, नहीं NDP MP निकालना है. यहाँ पे कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. NDP MP. GDP MP पता है, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रीसिएशन. हमें ये GDP MP आ गया 3000 और माइनस डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन देखिए कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200. नोट कर लीजिए इसको, सही बच्चे इसको नोट कर लीजिए. नोट कर लीजिए. तो इस तरह से बच्चे आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए. 10 क्वेश्चन आज करवाए हैं. देखो आज क्या क्या बताए हैं. आज हमने आपको बता दिया वैल्यू एडेड का दूसरा नाम बता दिया, फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एडेड बताया, फिर स्टेप्स बताए आपको, फिर प्रिकॉशंस वैल्यू एडेड के,
न्यूमेरिकल में देखो पहले आज क्वेश्चन में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये 10 क्वेश्चन आज हम आपके साथ अच्छे से सॉल्व किए और आपको समझाएं। बच्चे अब आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन का, हम गारंटी देते हैं नेशनल इनकम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। और भूल चूक से कभी अगर कहीं डाउट हुआ तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, इतना फैसिलिटीज आपके लिए हम रखे हैं। और जितने क्वेश्चन आए उसका आंसर की यहाँ पे है, ठीक है। आप हमसे ज्वाइन करने के लिए या डाउट पूछने के लिए हमारे नंबर को नोट कर लीजिए। बच्चे, हमारा ऑफलाइन कोचिंग वाराणसी में चलता है, लंका पे गुडविल एडुकेयर का। जिन बच्चे को हमसे ऑफलाइन पढ़ना है, फेस टू फेस पढ़ना है, कॉमर्स का बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हैं, आप वाराणसी आइए। और हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, पूरे बनारस का नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग है, ठीक है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। इसके साथ साथ हम CUET का भी प्रेजेंट करवाते हैं, BHU AU के लिए, BCom और MCom एंट्रेंस के लिए। साथ ही CA फाउंडेशन का बैचेज भी रन करते हैं। जिन बच्चे को भी हमसे पढ़ना है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए, ठीक है, या हमारे फ्री लेक्चर YouTube से पढ़ सकते हैं और पेड कोर्सेज प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। और कॉल या व्हाट्सएप करने के लिए स्क्रीन पे नंबर पे को नोट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अगर वीडियोज को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियोज अपलोड होते ही आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, इस पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है बच्चे। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।